नॉर्थ ईस्ट से हूँ, दिल जलता है। और मेरी मणिपुर में जब निवस्त्र करके महिला को घुमा रहे थे ना, तो तुम लोग शायद तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन हम लोग ना खून के आंसू रो रहे थे। तमाम महिलाएं खून के आंसू रो रहे थे। आज भी जब ये बातें करते हैं ना, तो दिल रोते हैं। तुम मुझे कह सकते हो कि मैं विरोधी हूँ, बीजेपी के विरोधी हूँ। हाँ, तुम मुझे ये कह सकते हो कि मैं राम की विरोधी हूँ, क्योंकि आजकल कहते हैं जब बीजेपी के विरोध में बात करें तो राम विरोधी बोल दोगे। तो मैं भी कहती हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का मंदिर बन रहे हैं, मैं भी खुश हूँ। राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य का जो है महिला को सम्मान मिलना चाहिए। राम की देश में राम की राज्य लाने वाले हैं कि हाथ में हमने ऐसा दौड़ पकड़ा दिया कि उन्हीं की बंदे ही हमारी बेटियों के साथ बलात्कार कर लेते हैं। बीजेपी के नेताओं की भी तमाम तरीके के आरोप है, तो उसमें इंक्वायरी कब होगा? तो दुख लगता है, तकलीफ होता है। इनकी भी बहन होंगे, इनकी बहन होंगे, इनकी यहाँ पर शायद बीजेपी वाले भी हो, शायद कांग्रेस वाले भी। आप किसी से पूछ लीजिए कि किसी की बहन के साथ ऐसा होते हुए देख सकते निवस्त्र होते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जब महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा तभी देश का विकास। मोदी जी बातें करते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ, बातें करते हैं महिलाओं के अधिकार के लिए। मोदी जी बात करते हैं महिला सम्मान के लिए, मोदी जी तमाम बातें करते हैं, लेकिन धरातल के अंदर कितना सच्चाई है? धरातल के अंदर सच्चाई है कि नहीं, ये देखो ना। कानून बहुत बने हुए हैं, लेकिन क्या इस सारी चीजों के काम हो रहा है? मेन बात ये है, बातें हो रहे हैं, कुछ किया नहीं जा रहा है। मैडम जी, जैसे कि मैडम जी डबल इंजन गिनवा रहे हैं। जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपने छत्तीसगढ़ के बारे में कितना बोला, राजस्थान के बारे में कितना बोला, तब नहीं बता रहे मैडम। हिमाचल के बारे में कितना बोला, बिहार के बारे में कितना बोला मैडम जी ने। अभी सोशल मीडिया केस बता दो ना, हिमाचल का एक दो केस बता दो, बताओ ना, बलात्कार वाली कोई 2-3 एक सेकंड, आपने कितना बोला बिहार में भी, बिहार बंगाल के बारे में कितना बोला? नहीं भाई, मैं तो सुनो, बंगाल हो चाहे बिहार हो चाहे आपकी यूपी हो, सबके लिए बोलना पड़ेगा जब महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। क्या यूपी का भी मैं बोल रहा हूँ, जो वहाँ हुआ वो बहुत गलत हुआ। और मैं तो कह रहा हूँ यूपी सरकार से जांच होने के बाद उनका सीधा ठोक देना चाहिए, या तो मृत्यु दंड देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं से अभद्रता बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। पर ये नहीं कहा जा सकता ना कि महिला सुरक्षा, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। मैडम जी देखो, चाहे कोई सा भी युग देख लो आप, जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, वहाँ सेनलाल, राक्षस, प्रवृत्ति के लोग आ ही जाते थे। ऐसे ही चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, कोई सा भी हो, ये सब राक्षस जाति के लोग आ ही जाते हैं और ये होते रहेंगे। जब सुनो, राम थे तो रावण भी था, और कृष्ण थे तो कंस भी थे, और ये होता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बलात्कार रुकेंगे नहीं, लेकिन इन पे सख्त कानून आएंगे तो ये बलात्कार रुकेंगे बिल्कुल। सुनो, आरोप लगते हैं, ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ, ठीक है, कानून आएंगे, कानून बनेंगे, सख्त होना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप लगते हैं तो कार्रवाई में डिले क्यों होते हैं? पूछो इनसे। जब सुनो, जब लगता है कि वो आप अपराध किए तो फिर इतना डिले जब सुनो, महिलाओं के लिए आरक्षण लाते हैं मोदी, तब भी उसका विरोध कर देते हैं पूरी पार्टी, ठीक है। जब संसद देश के लिए मिलती है तब भी विपक्षी पार्टी है उसमें उद्घाटन में जाने से रोकती है। अगर देश को उसकी देश की संसद मिल रही है तो भी उसका विरोध करते हैं। अगर मोदी जी कुछ भी काम करे, चाहे अच्छा चाहे बुरा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे काम हर चीज का विरोध क्यों? देखो, मैं मोदी जी का विरोध, इनको ये लग रहा है मैं मोदी जी का विरोध में हूँ। मैं विपक्षी पार्टी नहीं हूँ मेरे भाई, मैं आम इंसान हूँ। तुम आम इंसान की जैसे बात करो, मैं आम इंसान हूँ, आम महिला हूँ, और महिला के ऊपर बात कर रही हूँ, ठीक है। जनता है तो ये क्या विपक्षी आवाज उठा रहे? विपक्ष का काम ही है सवाल जवाब करना, वो अपना करता रहे जो कुछ करना है। ये मुझे बार बार कह रहे कि आप बंगाल में बात नहीं करते हो, आप बिहार में बात नहीं करते हो। जब नीतीश कुमार का बयान आया था तब भी हमने बात करी थी, ठीक है। जब महिलाओं के ऊपर से बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जब महिलाओं के ऊपर बात आएगा तो सवाल हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की महिलाओं के ऊपर बात है तो बात तो होगा। चाहे ये इनकी भाई की बहन हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मैं हूँ, तो बहन या महिला सिर्फ महिला होता है, उसमें जाति, धर्म और ये सब अपनी पार्टी में मत बांटो। मैं तो यही कहूंगी, पार्टी में
मत। विपक्ष का होना भी जरूरी होता है। अब जो महिलाएं, मैडम एक मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, अब महिलाएं कुछ रील्स आती है, मोबाइल पे देखती, अश्लील वीडियो बनाती है, उनको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी स्वतः वो कुछ भी पहन सकती है, लेकिन अगर हम उनको देखें तो हमारी दृष्टि में दोष हो जाता है। वो कुछ भी पहन सकती है, उनकी आजादी। इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें भी समाज को अच्छी सुनो, इसमें भी आप समाज को महिला होने के नाते एक अच्छी दृष्टि दे दो। बलात्कार करेंगे जाकर? नहीं, बलात्कार में क्या बोल रहा हूँ, कह रहे हैं हम देखें तो हमारी सुनो पुरुषों को यही देखा जाता है, अब इनको अपने देखने का नजरिया चेंज करना चाहिए। इन्होंने बोला कपड़े पहनने का, महिलाएं गंदे कपड़े जो पहनते हैं उसके विरोध में मैं भी हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम बलात्कार कर दोगे। हाँ, ये अधिकार तुम्हें किसने दे दिया भाई, ठीक है। और दूसरी बात, जो तुम कह रहे हो रील्स बनाते हैं, एक मिनट, तुम कहते हो रील्स बनाते हैं, तुम कहते हो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं। मेरे भाई, सरकार के हाथ में सब कुछ है, यूट्यूब से लेकर सब कुछ है। टिकटॉक बंद कर दिया ना, बंद कर दो ना, अश्लील गलत खत्म हो जाएंगे, ये कह रहे तब ये हमारे मन में वो होता है, तो बलात्कार ही बंद हो जाएगा अगर तुम्हारे हिसाब से लगता है तो। हाँ? सरकार के हाथ में सब कुछ है ना। इस चीज के खिलाफ महिलाओं को पहले आना चाहिए। देश में इस चीज के खिलाफ महिलाओं को पहले धरातल पे उतरना चाहिए कि अश्लील वीडियो बंद हो जाए। अगर महिलाएं मांग करेंगी तो हो जाएंगे। इस बात की निंदा करते हैं कि जो जिसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है महिलाओं के प्रति, हमारे देश के खिलाड़ियों के प्रति इतनी गिरी हुई मानसिकता है, उसकी कड़े मैडम बिल्कुल। अब देखो कितना गलत बोला है, ठीक है। तुम्हारी मानसिकता खराब है, तुम्हारी मानसिकता खराब है, मानसिकता जिसका खराब है उसका कोई इलाज नहीं है। मानसिकता ठीक करना पड़ेगा। सब कुछ है ना सरकार के हाथ में। जब कोरोना के टाइमिंग में पूरा देश को बंद कर दिया, सरकार के हाथ में पुलिस है, सब कुछ A to Z सब कुछ है, तो सरकार ऐसी चीजें बंद क्यों नहीं करते भाई? तमाम तरह के कानून लेके आते हैं तो कर दो बंद, हम तो है बंद कर दो। लेकिन बलात्कार होते हैं, बलात्कार के विषय उस पीड़िता के ऊपर तमाम तरीके की बातें होते, तमाम महिला उन्नाव वाली केस देख लीजिए, हाँ, तमाम जो केस है, हाथरस वाली केस देख के हाथरस जला देते हैं। अरे महिलाओं के साथ ही ऐसे क्यों होता है भाई? आप महिलाओं को तुम पार्टी में बांट लोगे, कभी कहते हैं कि कांग्रेसी है, अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोल देंगे ये तो कांग्रेसी है भाई, ये तो आम आदमी पार्टी के TMC की है, ये इनको छुड़ा हुआ होगा। मैं सिर्फ बार बार कह रही हूँ, ताल ठोक के कह रही हूँ और डंके की चोट पे कह रही हूँ, मैं इस देश की महिला हूँ और इस देश के साथ जब गलत होंगे, महिला के साथ जब गलत होंगे तो मैं बार बार बोलूंगी। मेरी मणिपुर में, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, दिल जलता है। और मेरी मणिपुर में जब निवस्त्र करके महिला को घुमा रहे थे ना, तो तुम लोग शायद तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन हम लोग ना खून की आंसू रो रहे थे, तमाम महिलाएं खून की आंसू रो रहे थे। आज भी जब ये बातें करते हैं ना तो दिल रोते हैं। तुम मुझे कह सकते हो कि मैं विरोधी हूँ, बीजेपी की विरोधी हूँ, हाँ, तुम मुझे ये कह सकते हो कि मैं राम की विरोधी हूँ, क्योंकि आजकल कहते हैं जब बीजेपी के विरोध में बात करें तो राम विरोधी बोल दोगे, तो मैं भी कहती हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का मंदिर बन रहे हैं, मैं भी खुश हूँ। राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य का जो है महिला को सम्मान मिलना चाहिए। राम की देश में राम की राज्य लाने वाले की हाथ में हमने ऐसा दौड़ पकड़ा दिया कि उन्हीं की बंदे ही हमारी बेटियों के साथ बलात्कार कर लेते हैं। बीजेपी के नेताओं की भी तमाम तरीके के आरोप है, तो उसमें इंक्वायरी कब होगा? तो दुख लगता है, तकलीफ होता है। इनकी भी बहन होंगे, इनकी बहन होंगे, इनकी यहाँ पर चाहे बीजेपी वाले भी हो, चाहे कांग्रेस वाले भी, आप किसी से पूछ लीजिए कि किसी की बहन के साथ ऐसा होते हुए देख सकते, निवस्त्र होते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया? कोई नहीं देख सकता। अब मैडम एक मिनट नहीं देख सकता। कह रही है राम राज्य में महिलाओं के साथ अपराध हो। वैसे मोदी जी ने एक काम बढ़िया करा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना बढ़िया स्टार्ट चालू करी है। बेटी पढ़ाओ भी बोला है, अरे ये चीज बोला है यार, मैं बताओ मैडम, देखो एक मिनट, कोई भी पार्टी हो, एक मिनट यार सुन लो ना, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, महिला का बराबर सम्मान होना चाहिए। महिला ही हैं और सबकी बहन बेटी हैं, वो मेरे भी हैं, औरों के भी हैं। यही नहीं, अब ये देखो, ये मणिपुर में एक कांड हुआ था, बाकी सारे के सारे, अरे सुनो, मैं बना तो रहा हूँ यार। मणिपुर में एक कांड हुआ तो इनके एक मंत्री ने क्या कहा कि राजस्थान में भी यही हुआ,
तो कह दो ना कि जो कांग्रेस के जमाने में होता रहा हमारे में भी होगा, हम नहीं बेटियों की सुरक्षा करेंगे। बेटियों अरे कहीं जा, अभी मैं बताऊं बिल्किस कांडों का कांड हुआ, उनके हत्यारों को, उसके रेप करने वालों को इन्होंने फूल मालाएं पहना के स्वागत किया था, ढोल नगाड़े बजाए थे। ये कहाँ की मानसिकता है? जैसे बीजेपी की नेताओं की मानसिकता है ना, ये देश उसी में गुलाम होता जा रहा है। और ऐसी मानसिकता है ना इन लोगों की, ये एक दिन इस देश को ले डूबेगी। इसलिए संभलो, देश गुलाम, बीजेपी गुलाम। देश को संभालना है ना तो नेताओं को अपना भगवान मत बनाओ, इन्हें आइडियल मत बनाओ, अपने मन की करो कि भाई हमारा क्या हक है। अभी मैडम ने बोला वो भाग्य भाई साहब, क्योंकि वो बीजेपी के कट्टर वो हैं समर्थक, और जब वो कहते हैं कि टिकटॉक वगैरह चलती है तो ऐसा होता है। आज बीजेपी हमारे लिए तय करेगी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहन के मंदिर में जाएंगे और क्या नहीं पहन के जाएंगे। ये कहाँ का है? किसे परेशानी है? भगवान को परेशानी है क्या? भगवान के तो टाइम में सभी बिना कपड़े के आए थे, अगर उसके सामने मैं नंगा चला जाऊंगा तो मुझे भगा देगा क्या? परेशानी बीजेपी वाली की एक बात बताती हूँ, देखिए 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। हमारी 22 तारीख को मोदी जी ने बोला वहाँ पर नहीं आना, बाकी लोगों का जो लोग जाएंगे। राम मंदिर मैं भी जाऊंगी, राम मंदिर का भक्त, राम जी का भक्त मैं भी हूँ, ठीक है, मैं राम जी को भी मानती हूँ। लेकिन जो कह रहे हैं कि हम राम राज्य लेके आए हैं, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी बेटी, आपकी माँ, क्या आप सुरक्षित है? सबसे बड़ी बात है, जो सुरक्षा देने की बात कह रहे हैं आप चाहे बीजेपी वाले देख रहे होंगे, चाहे कांग्रेस वाले देख रहे होंगे, चाहे आम आदमी पार्टी, मैं सबके लिए कहूंगी, अगर किसी की राज्य में जिसका भी सरकार है वहाँ पर महिलाओं के ऊपर अगर इस तरीके से अपराध हो रहे हैं तो आवाज उठाइए। आज बीजेपी, आज कांग्रेस वाले के साथ हो रहे हैं, कल को बीजेपी वालों के साथ होगा, कल आम आदमी पार्टी वालों के साथ होगा, कल टीएमसी के साथ होगा, कल आरएसजेडी वालों के साथ होगा। बीजेपी के सब बड़े बड़े नेता है, कभी वो लोग दंगा फसाद में उनके बेटे, उनके बच्चे, उनका कुछ नहीं होता। आप क्यों हमारे लोगों के होते हैं, ठीक है? और महिलाओं की सुरक्षा जो होता है ना, आप क्यों हमारी बेटियों का इज्जत जाते हैं, बड़े लोगों का कुछ नहीं होता। इसलिए पार्टी से उठ के थोड़ा सा सोच लीजिए कि क्या महिला सुरक्षा हुआ है या नहीं है। ये सवालों के साथ मैं जाती हूँ।